नमस्कार दोस्तों, मैं अपने YouTube चैनल साहित्यिक कृतिक में आपका स्वागत करती हूँ। जैसा कि हमने एसएसटी के हिस्ट्री के एमसीक्यूज़ चैप्टर वाइज कराया है, जिसमें हमने 3 चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। उन सब का वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। साथ ही साथ अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें, ताकि वीडियो में जब भी अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आप सबको मिलता रहे। तो आज का एक नया टॉपिक है आरंभिक नगर, जो इतिहास का एमसीक्यूज़ है। उसमें चौथा चैप्टर है आरंभिक नगर। उसके जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं प्रीवियस, उसको आज हम लोग देखेंगे। तो इसमें पहला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए में है, सिंधु घाटी की सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप को एक प्राचीन सभ्यता है। बी में है, यह ताम्र पाषाण कालीन सभ्यता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहले में है केवल ए, ऑप्शन दूसरे में है केवल बी, ऑप्शन तीसरे में है कि ए और बी दोनों, और ऑप्शन चौथे में है न तो ए न तो बी। सही उत्तर इसमें है चौथा, न तो ए न तो बी, जैसा कि इसमें पूछा है असत्य कथन। अगला प्रश्न है, निम्न में से विश्व की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? ऑप्शन पहला है मिस्र की सभ्यता, दूसरा है मेसोपोटामियों की सभ्यता, तीसरा है हड़प्पा सभ्यता, चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है तीसरा, हड़प्पा सभ्यता। सबसे प्राचीन सभ्यता के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता था। इसका सही उत्तर है तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किसने सन 1856 में हड़प्पा की यात्रा की थी? ऑप्शन पहला है चार्ल्स मेसन, दूसरा है अलेक्जेंडर कनिंघम, तीसरा है जॉन मार्शल, चौथा है जेम्स प्रिंसेप। इसका सही उत्तर है अलेक्जेंडर कनिंघम, जिन्होंने 1856 में हड़प्पा की यात्रा की थी। सही उत्तर है इसमें दूसरा। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? पहला इसमें है, हड़प्पा के खंडहरों पर पहली बार वर्णन चार्ल्स मेसन द्वारा 1842 में किया गया था। दूसरा है, वर्ष 1921 में सर जॉन मार्शल ने प्रथम हड़प्पा कालीन स्थल की खोज की। तीसरा है, इस सभ्यता की सबसे स्वीकृति समय अवधि 2500 बीसी से 1750 बीसी मानी गई है। चौथा है, उपर्युक्त में से सभी। इसका सही उत्तर है उपर्युक्त में से सभी। सभी कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है मांडा जम्मू और कश्मीर में स्थित है, दूसरा है दयामबाद महाराष्ट्र में स्थित है, तीसरा है आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित है, चौथा है सुत कांगेडूर अफगानिस्तान में स्थित है। सही उत्तर इसमें है तीसरा, आलमगीरपुर पाकिस्तान में स्थित है। जैसा कि इसमें पूछा है असत्य कथन, तो असत्य कथन के लिए असत्य उत्तर। सही उत्तर इसमें है तीसरा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा और निचले हिस्से को कहा। ऑप्शन पहले में है ग्राम दुर्ग, दूसरे में है निचला दुर्ग, तीसरे में है बस्ती, चौथे में है निचला नगर। इसका सही उत्तर है चौथा, निचला नगर। निचले वाले हिस्से को इसने निचला नगर कहा। अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है, कालीबंगा से जूती खेत का साक्ष्य मिला है। दूसरा ऑप्शन है, सिंधु घाटी की लिपि की सूचना मोहरों से प्राप्त होती है। तीसरा है, सुरकोटडा से घोड़ों के अवशेष प्राप्त हुए हैं। चौथा है, सिंधु घाटी सभ्यता से गाय अंकित मोहरें सबसे कम संख्या में प्राप्त हुई है। इसका सही उत्तर है चौथा,
जो कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में असत्य कथन है। चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संधेय सभ्यता के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? पहला ऑप्शन है संधेय समाज मातृ प्रधान था। दूसरा है नगरों के भवनावशेष से पता चलता है कि शहरों के लोग विलासितापूर्ण जीवन जीते थे। तीसरा है भिन्न भिन्न वर्ग के अस्तित्व था। चौथा है समाज के पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली था। इसका सही उत्तर है चौथा, समाज के पुरोहित वर्ग सबसे प्रभावशाली थे ये संधेय सभ्यता के समय में। सही उत्तर है इसमें चौथा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन पूरा स्थल हरियाणा में स्थित है? ऑप्शन पहला है रंगपुर, दूसरा है आलमगीरपुर, तीसरा है राखीगढ़ी, चौथा है मेहरगढ़। सही उत्तर इसमें है तीसरा राखीगढ़ी, जो कि हड़प्पा कालीन पुरा स्थल हरियाणा में स्थित है। सही उत्तर है इसमें तीसरा। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला है इसमें हड़प्पा संस्कृति के लोग मानव, पशु तथा वृक्ष तीनों रूप में भगवान की उपासना करते थे। बी में है हड़प्पा सभ्यता में स्वास्तिक तथा चक्र के साक्ष्य मिले हैं जो सूर्य पूजा के प्रतीक हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है? इसमें पहला ऑप्शन है केवल ए, दूसरा है केवल बी, तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर इसमें है चौथा, न तो ए न तो बी। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो के संदर्भ में निम्नलिखित कथन कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहला है सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला। दूसरा है यह पाकिस्तान के सिंध प्रांत से में स्थित है। तीसरा है यह रावी नदी के किनारे स्थित है। चौथा है इसकी खोज सर्वप्रथम 1922 में की हुई थी। सही उत्तर इसमें है तीसरा, यह रावी नदी के किनारे स्थित है। जैसा कि प्रश्न किया गया है असत्य कथन, असत्य कथन में तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, हड़प्पा कालीन पूरा स्थल धौलावीरा, देसलपुर एवं सुरकोटड़ा कहाँ स्थित है? ऑप्शन पहला है गुजरात, दूसरा है पंजाब, तीसरा है राजस्थान, चौथा है हरियाणा। इसका सही उत्तर है गुजरात। इसका सही ऑप्शन है पहला। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ए में है लोथल नगर गुजरात में भोगवा नदी के किनारे स्थित है। बी है नगर में मोहरे और मुद्रांकन के सर्वाधिक भंडार गृह मिले हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथा है न तो ए न तो बी। सही उत्तर इसमें है ए और बी दोनों सही है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। पहला इसमें है कालीबंगा स्थल वर्तमान राजस्थान में स्थित है। दूसरा है कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ काले रंग की चूड़ियां हैं। उपर्युक्त कथन में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन पहले में है केवल ए, ऑप्शन दूसरे में है केवल बी, ऑप्शन तीसरे में है ए और बी दोनों, ऑप्शन चौथे में है न तो ए न तो बी। सही उत्तर इसमें है चौथा, असत्य कथन पूछा है, न तो ए न तो बी इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, धौलावीरा नगर के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन अनुच्छेद के आधार पर गलत है? पहला है कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे धौलावीरा नगर बसा है। दूसरा है यहाँ साफ पानी मिलता था और जमीन उपजाऊ थी। तीसरा है धौलावीरा नगर को 3 भागों में बांटा गया था। और चौथा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। सही उत्तर इसमें है चौथा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। जैसा कि इसमें पूछा गया है गलत
गलत के लिए गलत ही आंसर होता है। अगला प्रश्न है, निम्न कथन पर विचार कीजिए। ऑप्शन पहला है, धौलावीरा के हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवारें बनाई गई थी। दूसरा है, धौलावीरा नगर के अंदर प्रवेश के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। तीसरा है, कौन से कथन सत्य है? उपर्युक्त में से कौन से कथन सत्य हैं? ऑप्शन पहला है केवल ए, ऑप्शन दूसरा है केवल बी, ऑप्शन तीसरा है ए और बी दोनों, चौथा है इसमें न तो ए न तो बी। सही उत्तर इसमें है तीसरा, ए और बी दोनों। इसमें दोनों कथन सत्य हैं। ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। अभी तक वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर को लेकर मिलेंगे।